जो साउथ अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म को रिसीव करने आए हैं। साउथ अफ्रीका ने 67 कंट्रीज को इनवाइट किया है। आओ मिल बैठ के बातचीत करते हैं। वर्ल्ड के हवाले से, दुनिया के हवाले से बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस मीटिंग के अंदर इनविटेशन नहीं दिया गया। अब देखो दुनिया भर के देश आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया ब्रिक्स में। वो तकरीबन 40 एक मुल्कों को उन्होंने बुलाया है बैरिस साहब, लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं है। आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, जो हमारे हुक्मरान है ना, लीडर है हमारे, वो ठीक है, इस मुल्क को लूट के खा गए हैं, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। पाकिस्तान की अपनी जो डिप्लोमेटिक फेलियर है और उसके नतीजे में जो आइसोलेशन है कि आप इतने खुद नालायक हैं कि आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। अभी अफ्रीका के अंदर समिट होने जा रही है, वहाँ पर 67 कंट्रीज आ रही हैं, वहाँ के बड़े बड़े वजीर आ रहे हैं, हम नहीं होते। इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, इन मुल्कों को जो है, जिनको हम समझते हैं कि ये मुल्क ही नहीं है, पता नहीं छोटे-छोटे मुल्क समझते हैं, इनको बुलाया जा रहा है और पाकिस्तान को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। क्या अगर चाइना चाहता तो पाकिस्तान को नहीं बुलाता? नहीं बुलाया चाइना ने, क्योंकि चाइना को पता है कि मांगने वाले को बैठक में नहीं बैठाते। आप इस मुल्क के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, आप आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, नाजरीन किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर और वजीर आजम को लेकर आ जाएं, आपकी मईशत का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। वाटरक्लूफ एयरबेस पर पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया। साउथ अफ्रीका के डिप्टी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक आदिवासी डांस की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया और हाथ भी मिलाया। ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री सरगेई लाव्रोव मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे। इस दौरान वो कुछ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 25 अगस्त को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाने से पाकिस्तानी मीडिया जोर जोर से रोने लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अभी आज एक मुलाकात जो है वो एक फोरम इस वक्त जो ब्रिक्स के नाम से है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जिसमें है, वो तकरीबन 40 एक मुल्कों को उन्होंने बुलाया है बैरिस साहब, लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं है। जो साउथ अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म को रिसीव करने आए हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चाइनीज़ प्रेसिडेंट को रिसीव करने आए हैं। लेकिन हमारा कभी पाकिस्तान से कभी कोई सदर वज़ीर-ए-आज़म आज तक साउथ अफ्रीका नहीं गया। आप क्या समझते हैं कि जो अमूमन कभी मल्टीलैटरल फोरम्स पे स्टेट्स की लीडर्स की मुलाकातें हो जाती हैं, जिस तरह की शी जिनपिंग की और मोदी साहब की मुलाकात ड्यू है इस फोरम पे, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो कितनी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है? एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट होने की वजह से कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दूसरा इन जैसे फोरम्स में एक्टिव मेंबरशिप नहीं है कि आप देखें कि इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, इन मुल्कों को जो है, जिनको हम समझते हैं कि ये मुल्क ही नहीं है, पता नहीं छोटे-छोटे मुल्क समझते हैं, इनको बुलाया जा रहा है और पाकिस्तान को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। ये पाकिस्तान को जो है वो क्यों ऐसी नाकामी आपको समझते हैं कि देखनी पड़ रही है? इसमें सबसे बड़ी बात ये है जी कि 2 तरीकों से इसको देखना चाहिए। एक तो पाकिस्तान की अपनी जो डिप्लोमेटिक फेलियर है और उसके नतीजे में जो आइसोलेशन है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसका जो एटीट्यूड है, यानी डिस्पाइट द फेलियर भी हमेशा जो कहीं ना कहीं कोई रूम होता है आपको प्ले करने के लिए या मूव करने के लिए, उसको भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। जो पहली चीज़ है कि जो डिप्लोमेटिक फेलियर और आइसोलेशन, उसका नतीजा ज़ाहिर है ये है कि गुज़श्ता 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तकरीबन हर कंसिडरेबल फोरम जो है उससे बाहर होता है।
और उससे ना सिर्फ ये बाहर होता है बल्कि उसको पाकिस्तान की जो उस वक्त की रूलिंग एलीट होती है वो अपना कोई कारनामा बना के पेश करते हैं कि हम जो है इसमें नहीं गए, उसमें नहीं गए या उसमें नहीं जाते हैं, उसकी वजह यह है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या जो भी वो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन जो है पाकिस्तान के अवाम को देते हैं, बजाय इसके कि वो ये बात तस्लीम करें कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो इस हद तक एक कैटास्ट्रोफिक शक्ल इख्तियार कर गई है कि हम जो है वो हर फोरम पे से हमें बाहर निकाला जाता है। तो इसको भी देखने के लिए एक तो ये देखना चाहिए कि अपनी जो उनकी नाकामी और फेलियर है उसको अपना कारनामा बना के पेश कर रहे हैं, और दूसरी वजह इसकी जो है जो आइसोलेशन है उसके पीछे ज़ाहिर है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस है, यानी ये दोनों का अब आपस में आप यूँ समझ लें कि एक लाज़िम व मलज़ूम हो गया है कि जहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगी उससे इंडिया को फ़ायदा तो है ही है, ज़ाहिर है डेफिनेटली सक्सेस जो है इज़ ऑलवेज ब्रिंग सम बेनिफिट्स, लेकिन उसके साथ साथ जितनी ज़्यादा आपको वो सक्सेस नज़र आएगी इतना ज़्यादा आपको पाकिस्तान का फेलियर नज़र आएगा, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ सींग अड़ाए हुए हैं एक गलत तरीके से और गलत एटीट्यूड अपनाया हुआ है, उसके नतीजे में वो दिन ब दिन आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। और ये कोई साजिश नहीं है, दिस इज़ नॉट ए कंस्पिरेसी ऑन पार्ट ऑफ इंडिया, चूँकि अगर ये साजिश हो तो आप ये देखें कि इंडिया इस बात का ऐलान ना करता। इंडिया ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर की सतह से लेके तो उनके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स और उनके जो दीगर एहलकार हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ओपनली ये कहा है कि हमारी ये पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करें। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पे 2-3 से ज़ायद तकरीरों में इस बात का जिक्र किया है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं बैठ के कोई खुफिया तरीके से कोई कंस्पिरेसी तैयार नहीं की कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने जा रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान इसको बना के पेश कर रहा है, बल्कि उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। और उसको मंशूर का हिस्सा बनाने से पहले ये चीज़ें बाकायदा डिस्कस हुई कि भाई या तो आप ये मामलात हमारे साथ तय करें, नेगोशिएट करें, हमारे दरमियान जो डिस्प्यूट हैं उनकी रेजोल्यूशन का कोई रास्ता निकालें, अदरवाइज़ हम खुद इसका रास्ता निकालेंगे। और ख़ुद रास्ता निकालने का मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फोरम है उनसे आपको जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये बात आपको पता है कि गुज़श्ता 5 साल से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मेन जो आप कह लें कि एक एलिमेंट्स हैं उनमें से एक है जिस पे ज़ोर दिया जा रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि इसको जब उन्होंने रीएनालाइज़ किया तो उन्होंने इस बात पे बाकायदा ऐलान भी किया है कि हम अपनी इस पॉलिसी में कामयाब रहे हैं और हमने पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट कर दिया है, जिसके लिए मोदी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हेकड़ी निकालना, कि हमने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। तो अब ये चीज़ सामने रखने के बाद वो हेकड़ी निकालने से लेके आज तक भी 2-3 साल तो हो चुके हैं ना, तो उसके बाद जितने भी इवेंट हुए इंटरनेशनली उसमें पाकिस्तान का रवैया क्या रहा है। अब आप ये कहते हैं जी कि इन्होंने 40 मुल्कों को इन्वाइट किया। जनाब, इस तरह के जो फोरम्स होते हैं इसमें कोई किसी को इन्वाइट नहीं करता। इसमें एक जो है बिहाइंड द सीन एक डिप्लोमेसी होती है, मुल्क बाकायदा दरख्वास्तें देते हैं, अपना असर सूख इस्तेमाल करते हैं कि जी ये फोरम हो रहा है, आपका इसमें की रोल है तो आप हमें भी इसमें शामिल करें। तो फिर इन्विटेशन आती है, आप आंखें निकालें सरहद के उस पार बैठ के और आप कहें कि जी हम किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं होते जिसमें इंडिया शामिल होगा, तो फिर आप कौन से फोरम में शामिल होंगे। मतलब इंडिया को आपने अगर खुद ही जो है एलिफेंट इन द रूम मान ही लिया है, और वो मानने के बाद भी आपको अभी तक इतना जो है वो फहम नहीं है कि अगर हम ये शर्त रखेंगे कि जिस फोरम को इंडिया लीड करेगा या जिसमें उसकी एक बड़ी एक सुप्रीमेसी नज़र आएगी, जाहिर है उसमें हम शामिल नहीं होंगे, तो फिर आपको दुनिया में ऐसा कोई फोरम मिलेगा ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।